भारतीय अवाम ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। अब की बार 400 पार वाले 300 का आंकड़ा भी पार ना कर सके। हुक्मरान बीजेपी को तो सादा अक्सरियत भी ना मिली। वो जो पिछली बार अकेले 303 सीटें ले उड़े थे, इस बार इत्तेहादियों के साथ मिलकर भी ट्रिपल सेंचुरी से महरूम रहे। बज़ाहिर कमजोर और ज़ेरे आताब ऑपोजिशन ने हुक्मरान इत्तेहाद को ऐसा डेंट डाला कि गलत एग्जिट पोल देने वाले सहाफी भी धाड़े मार मार कर माफिया मांगने पर मजबूर हो गए। मगर सब अच्छा के सिराब में ऐसे कैसे हो गया? नाकाबिले शिकस्त मोदी को आसमान से उठाकर जमीन पर ही पटक दिया। किसका क्रेडिट है ये? ऑपोजिशन के भारत बचाओ इत्तेहाद का या फिर खुद हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का? कुछ लोग वैसे इसको भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी की वन मैन आर्मी का कारनामा करार दे रहे हैं। यही हमारी आज की खोज है और यही हमारा सवाल। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ नूर फातिमा चीमा। भारत में 19 अप्रैल को शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े इंतखाबात जब 1 जून को मुकम्मल हुए तो नाम नेहाद तज्जियाकार हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत का दावा कर रहे थे। मगर शायद उन्हें ये ख्याल ना रहा कि 4 जून कोई ज्यादा दूर भी नहीं, जब अवामी वोटों का असल नतीजा उनके तज्जियों और पोल्स पर सच या झूठ की पक्की पक्की मोहर लगा देगा। और फिर हुआ भी यूं ही। 4 जून को जब वोटों की गिनती हुई तो मोदी की झूठी मकबूलियत अब की बार 400 पार के सियासी नारे के साथ ही बह गई। तज्जियाकारों के बुलंदो बांक दावे झूठे साबित हुए और बीजेपी 2/3 अक्सरियत दूर तन्हा सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकी। मगर सवाल ये है कि नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे? हिंदू नवाज पॉलिसियों के बावजूद मोदी मतलूबा मैंडेट हासिल करने में नाकाम क्यों हुए? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हम पहले कांग्रेस की सरबराही में बनने वाले ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया पर नजर डालते हैं। 2 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों पर मुश्तमिल इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया जुलाई 2023 में कायम हुआ और पहले दिन से लेकर इलेक्शन के तकमील तक ना सिर्फ सबको साथ लेकर चलने का वादा निभाया बल्कि गरीबों के लिए मंसूबे शुरू करने का यकीन भी दिलाता रहा। मगर इससे भी पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी बीजेपी की नफरत, झूठ और मुनाफिकत के खिलाफ अपनी भरपूर मुहिम शुरू कर चुके थे। उन्होंने मुल्क के जनूब से शमाल तक 136 रोज की भारत जोड़ो यात्रा में जो पैगाम दिया वो अवाम को क्लिक कर गया। कांग्रेस ने पहले भारतीय जनता पार्टी से 2 रियासती हुकूमतें छीनी और फिर बकी ऑपोजिशन के साथ मिलकर लोकसभा में अक्सरियत भी छीन ली। भारतीय ऑपोजिशन इत्तेहाद ने 1 साल से भी कम अरसे में हुकूमती अलायंस को जो सियासी नुकसान पहुंचाया वो शायद उनके गुमान में भी ना था। नेक्स्ट फैक्टर जिसको मोदी की भारतीय जनता पार्टी की अक्सरियत से महरूमी के साथ नफी किया जा सकता है वो खुद हुकूमत की नाकिस पॉलिसियां और अवामी मसाइल हल करने में नाकामी थी। भारत में बेरोजगारी, महंगाई, इंतहा पसंदी और अदम मसावात अरूज पर थी। मगर मोदी जी सियासी स्टंट दिखाने में मसरूफ थे। कभी राम मंदिर का इफ्तिताह करते और कभी जलसों में मुसलमानों को घुसपैठिया कहते हुए आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। अवामी मसाइल हल करने की बात तो तब होती जब भारतीय प्रधानमंत्री को सियासी मुखालिफिन और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से फुर्सत मिलती, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ना था क्योंकि मोदी को मोदी बनाया ही उनकी ऐसी हरकतों ने है। आखिर को वो एक ब्रांड है जिसकी इलेक्टोरल वैल्यू देखकर साफ नजर आ रहा है कि भारतीय अवाम को अब इस ब्रांड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। और वो भी ऐसी सूरत हाल में जब आइन में मुमकिन तब्दीली से खौफजदा मुसलमानों समेत करोड़ों अक़लियती वोटर्स पहले से ही बीजेपी के खिलाफ थे। मोदी की शिकस्त का लास्ट पॉसिबल फैक्टर जिसको बहुत ज्यादा वेट दिया जा रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी की वन मैन आर्मी है, जिसने इलेक्शन से पहले और उस दौरान अपनी वीडियोस के जरिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसा एक्सपोज किया कि बड़े बड़ों के तोते उड़ गए। वैसे तो ये काम भारतीय मीडिया का था मगर शायद वो गोदी मीडिया का टाइटल पाकर काफी खुश हैं। खैर हम तो ध्रुव की बात कर रहे हैं ना, जो वक्तन फवक्तन भारतीय अवाम को मोदी की हकीकत बताने की कोशिश करते रहे। एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि कैसे भारत आमिरियत या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है।
फिर समझाया कि किसानों का एहतजाज ब्लैक मेलिंग नहीं जिस तरह से हुकूमत आपको बता रही है। मगर मोदी की सियासी कहानी में असल ट्विस्ट तब आया जब ध्रुव राठी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे बड़ा स्कैम या स्कैंडल सामने ले आए, जिसमें ना सिर्फ बीजेपी और इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों की फंडिंग करने वालों का जिक्र था, बल्कि ये भी बताया गया कि कैसे हुक्मरान जमात की सियासी फंडिंग करने वालों को बगैर मेरिट धड़ाधड़ तरक्याती मंसूबों और उनमें गैर मामूली प्रॉफिट से नवाजा जा रहा था। ध्रुव की ये सोशल मीडिया वॉर आने वाली वीडियोस में भी जारी रही और वो खुलकर मोदी की हकीकत बताते रहे। इस नौजवान की हर वीडियो को मिलियंस ऑफ व्यूज मिले और अगर हम सिर्फ इन व्यूज के 10% के हिसाब से भी अंदाजा लगाएं तो यकीनन लाखों भारतीय वोटर्स ऐसे होंगे जिन्होंने ध्रुव के समझाने पर बीजेपी की नफरत और धोखे की सियासत के बजाय किसी बेहतर ऑप्शन का इंतखाब किया। इसीलिए यूट्यूबर ने इलेक्शन नताइज के बाद अपने कोडेड सोशल मीडिया मैसेज में कहा था, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। बाकी मोदी जी ना समझे तो उनकी मर्जी।